मनुष्य की चेतना का सबसे प्राचीन और सबसे गहरा प्रश्न हमेशा यही रहा है, सत्य क्या है। जब से उसने आंखें खोली, आकाश की ओर देखा, धरती पर कदम रखा और मन में विचारों का जन्म हुआ, तभी से उसके भीतर यह जिज्ञासा पलने लगी कि वह कौन है, यह सृष्टि क्या है और यह सब क्यों है। यही प्रश्न, यही खोज मनुष्य को साधारण से असाधारण की ओर ले जाती है। सत्य की खोज केवल एक जिज्ञासा नहीं, बल्कि आत्मा की पुकार है। हर व्यक्ति, चाहे वह जानता हो या नहीं, अपने भीतर किसी न किसी रूप में उसी अंतिम सत्य की ओर अग्रसर है। सत्य को समझने के लिए पहले यह समझना आवश्यक है कि हम किसे असत्य मानते हैं। संसार में जो कुछ भी परिवर्तनशील है, जो कल था और आज नहीं है, जो आज है और कल मिट जाएगा, वह असत्य नहीं तो अधूरा अवश्य है। सत्य वह है जो कभी नहीं बदलता। ऋषियों ने कहा, यत् भावम तत् सत्यम, जो है वही सत्य है। परंतु यह जो है क्या है, इसे समझना मनुष्य के लिए सबसे कठिन कार्य रहा है। उसकी इंद्रियां उसे जो दिखाती हैं वह सीमित है। आंखें केवल दृश्य संसार को देख सकती हैं, कान केवल ध्वनि सुन सकते हैं, परंतु सत्य इंद्रियों से परे है। इसीलिए मनुष्य ने ध्यान, साधना, तप और ज्ञान के मार्ग अपनाए, ताकि वह उन सीमाओं को पार कर सके जो उसे वास्तविकता से दूर रखती हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी आंखों से संसार को देखता है तो उसे विविधता, भिन्नता और द्वैत दिखाई देता है। उसे लगता है कि यह मैं हूं और वह कोई दूसरा है, यह मेरा है और वह किसी और का है। लेकिन यही भ्रम, यही भेद सत्य की सबसे बड़ी रुकावट है। जब बुद्ध ने कहा कि संसार दुखमय है, तो उनका अर्थ केवल बाहरी कष्टों से नहीं था। उनका संकेत इस अज्ञान की ओर था जो हमें वास्तविकता से अलग रखता है। मनुष्य का सबसे बड़ा दुख यही है कि वह सत्य से दूर है और असत्य को सत्य मानकर जीवन जीता है। वेदों ने कहा, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्य अनंत है, ज्ञान स्वरूप है और वही ब्रह्म है। इसका अर्थ है कि सत्य सीमित नहीं हो सकता। जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति को सत्य मानते हैं तो वह केवल सापेक्ष सत्य होता है, परंतु अंतिम सत्य उस सापेक्षता से भी परे है। उसे न आंखें देख सकती हैं, न शब्दों में बांधा जा सकता है। वह अनुभव किया जा सकता है पर कहा नहीं जा सकता। इसी कारण उपनिषदों ने कहा, नेति नेति, यह नहीं, यह नहीं। जब तक साधक हर पहचान, हर विचार, हर रूप को यह नहीं समझता, तब तक वह मोक्ष की ओर नहीं जा सकता। नहीं कहकर छोड़ता नहीं, तब तक वह उस शुद्ध अवस्था तक नहीं पहुंच पाता जहां केवल सत्य शेष रह जाता है। सत्य की खोज तब आरंभ होती है जब मनुष्य पहली बार अपने भीतर प्रश्न उठाता है, मैं कौन हूं? यही प्रश्न उसे भीतर की यात्रा पर ले जाता है। जब तक मनुष्य केवल बाहरी चीजों से जुड़ा रहता है, तब तक उसका ध्यान पदार्थों, संबंधों और इच्छाओं में बंधा रहता है। लेकिन जब वह भीतर मुड़ता है और अपने मैं की जड़ को देखना चाहता है, तभी वास्तविक साधना आरंभ होती है। यह मैं वास्तव में क्या है? क्या यह शरीर है? पर शरीर तो हर क्षण बदल रहा है। क्या यह मन है? पर मन तो हर पल विचारों से भरा है। क्या यह अहंकार है? पर अहंकार तो परिस्थिति के अनुसार बदलता है। तब वह समझता है कि उसका अस्तित्व किसी और गहराई में है जो इन सब का साक्षी है। यही साक्षी, यही चेतना, वही सत्य का प्रतिबिंब है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह अपने आप को शरीर और नाम से जोड़ लेता है। वह कहता है, मैं अमन हूं, मैं गीता हूं, मैं अमीर हूं या मैं गरीब हूं। लेकिन ये सब पहचानें अस्थायी हैं। मृत्यु इन सबको मिटा देती है। फिर जो नहीं मिटता वही सत्य है। मृत्यु के पार जो अटल है वही अंतिम सत्य है। इसीलिए अर्षियों ने कहा, न जायते म्रियते व कदाचित, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। वही आत्मा सत्य है और वही ब्रह्म है। शरीर एक वस्त्र की भांति है जो समय के साथ बदल जाता है। हर 7 वर्ष में हमारे शरीर की कोशिकाएं बदल जाती हैं, लेकिन मैं तो वही रहता हूं। बचपन में जो मैं था वही आज वृद्धावस्था में भी कहता है, मैं हूं। यह स्थिरता उस आत्मा का प्रमाण है जो परिवर्तन के बीच भी अपरिवर्तित रहती है। आत्मा वह साक्षी है जो जीवन की हर घटना को देखती है पर उससे प्रभावित नहीं होती। वह जन्म नहीं लेती, न मरती है, वह केवल अनुभव करती है। परंतु यह समझ केवल विचार से नहीं आती, इसे अनुभव के माध्यम से जाना जाता है।
जब ध्यान के क्षणों में मन शांत हो जाता है, तब भीतर एक उपस्थिति का अनुभव होता है, एक मौन साक्षी जो किसी भी विचार से परे है। वही आत्मा है। यह अनुभव इतना सूक्ष्म होता है कि शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। जब साधक इसे छूता है, तब उसे लगता है जैसे उसने स्वयं ब्रह्मांड को छू लिया हो। उसे समझ आता है कि जो बाहर दिख रहा है वही भीतर भी है, जो भीतर है वही बाहर है। इसीलिए कहा गया, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। सत्य को जानने की यात्रा अकेली और अंतर्मुखी होती है। इसे कोई और नहीं दिखा सकता। कोई गुरु केवल दिशा दे सकता है। मार्ग आपको ही तय करना होता है। बुद्ध ने कहा था, अप दीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो। इसका अर्थ है कि सत्य के मार्ग पर कोई बाहरी सहारा नहीं, केवल अपनी चेतना की ज्योति ही मार्गदर्शक है। और यही ज्योति धीरे धीरे उस अंधकार को मिटाती है जिसमें मनुष्य अब तक जीता आया है। जब आत्मा शरीर में प्रवेश करती है तो जीवन प्रकट होता है। जब वह निकल जाती है तो शरीर निष्प्राण हो जाता है। इसलिए जीवन और मृत्यु केवल आत्मा की उपस्थिति या अनुपस्थिति के संकेत हैं। मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, जैसे कोई व्यक्ति पुराने वस्त्र उतारकर नए पहन ले। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती रहती है जब तक कि वह अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान लेती। यही पुनर्जन्म का चक्र है जो कर्मों से संचालित होता है। हर जन्म में आत्मा अपने अनुभवों के माध्यम से सत्य के निकट आती जाती है जब तक कि वह पूर्णतः जागृत न हो जाए। मनुष्य के लिए सबसे बड़ी विडंबना यही है कि वह स्वयं आत्मा होते हुए भी अपने को शरीर समझता है। वह हर दिन आईने में चेहरा देखता है और सोचता है कि यही मैं हूं, लेकिन यह चेहरा तो हर दिन बदलता है। वृद्धावस्था में चेहरा झुर्रियों से भर जाता है, परंतु भीतर का मैं वैसा ही रहता है। आत्मा को न बुढ़ापा छूता है न मृत्यु। वह कालातीत है, निराकार है और सर्वव्यापक है। जब यह बोध होता है तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। तब व्यक्ति समझता है कि मृत्यु केवल एक द्वार है, एक यात्रा का अंत नहीं, बल्कि अगले चरण की शुरुआत। सत्य के निकट पहुंचने के लिए सबसे पहले मन को शांत करना आवश्यक है, क्योंकि मन ही वह पर्दा है जो वास्तविकता को ढक देता है। जब मन लहरों से भरा होता है तब उसमें सत्य का प्रतिबिंब नहीं दिखता, लेकिन जब मन स्थिर हो जाता है तब उसमें वही प्रतिबिंब झलकता है जो अनंत है। यही ध्यान का सार है, मन को शून्य बनाना ताकि सत्य स्वयं प्रकट हो सके। आत्मा की इस दृष्टि से संसार देखने पर सब कुछ पवित्र प्रतीत होता है। किसी में दोष नहीं दिखता, किसी में शत्रु नहीं दिखता, क्योंकि सब उसी एक सत्ता के रूप हैं। यह दृष्टि मनुष्य को करुणामय बनाती है, अहंकारहीन बनाती है। वह जानता है कि यदि मैं किसी को दुख देता हूं तो वास्तव में स्वयं को ही दुख दे रहा हूं। यही करुणा, यही प्रेम आत्मा का स्वाभाविक गुण है। जब साधक आत्मा को पहचान लेता है तब उसे यह अनुभव होता है कि अस्तित्व किसी उद्देश्य के लिए नहीं, बल्कि आनंद के लिए है। यह ब्रह्मांड किसी लक्ष्य की ओर नहीं भाग रहा, यह केवल नृत्य कर रहा है। आत्मा इस नृत्य की साक्षी है और स्वयं भी उसका भाग्य है। यह वही अवस्था है जिसे आनंद या सच्चिदानंद कहा गया है। सत, अस्तित्व, चित्त, चेतना और आनंद, परमानंद। यह आत्मा का स्वभाव है, और जब मनुष्य इस स्वभाव को पहचान लेता है तब वह अंतिम सत्य के और भी निकट आ जाता है। आत्मा और अस्तित्व का रहस्य केवल समझने की वस्तु नहीं, बल्कि बनने की प्रक्रिया है। जब हम कहते हैं मैं आत्मा हूं, तो यह केवल वाक्य नहीं, बल्कि एक अनुभव होना चाहिए। जब यह अनुभव सजीव हो जाता है तब मनुष्य का संपूर्ण दृष्टिकोण बदल जाता है। अब वह मृत्यु से नहीं डरता, न हानि से, क्योंकि उसे पता है कि कुछ भी समाप्त नहीं होता, केवल रूप बदलता है। यह समझ ही मुक्ति है। परम सत्य की खोज में सबसे बड़ी रुकावट यही भेद है। जब तक मनुष्य यह मानता है कि वह अलग है, संसार अलग है, ईश्वर अलग है, तब तक वह सापेक्ष सत्य में ही जी रहा होता है। लेकिन जब उसे यह अनुभव होता है कि सब एक हैं, कि जो बाहर है वही भीतर है, तब परम सत्य का दर्शन होता है। अद्वैत वेदांत का पूरा दर्शन इसी पर आधारित है, द्वैत का लोप और एकत्व का अनुभव। मनुष्य के विचार और उसकी धारणा ही सापेक्षता का मूल है। हर व्यक्ति अपनी परिस्थिति, संस्कार और अनुभवों के आधार पर सत्य को देखता है,
किसी के लिए कोई कार्य उचित हो सकता है तो किसी के लिए वही अनुचित। यह भिन्नता सापेक्षता का प्रमाण है। परंतु परम सत्य किसी दृष्टिकोण का विषय नहीं, वह तो अनुभूति का विषय है। जब अनुभवकर्ता स्वयं लुप्त हो जाता है तब सत्य अपने मूल रूप में प्रकट होता है। यही वह अवस्था है जिसे ध्यान, समाधि या साक्षात्कार कहा गया है। जब साधक ध्यान में इतना गहरा उतरता है कि विचार, अहंकार और इच्छाएं सब विलीन हो जाती हैं, तब जो शेष रहता है वही परम सत्य है। वह अनुभव न आनंदमय होता है न दुखमय, वह केवल अस्तित्व मात्र होता है, शुद्ध चेतना। इस अवस्था में देखने वाला और देखा गया दोनों एक हो जाते हैं। यही अद्वैत है, जहां भेद समाप्त हो जाता है। यही वह स्थिति है जिसमें कबीर ने कहा, जहां दुविधा वहां संसार, जहां न दुविधा वहां परमेश्वर। परमात्मा का अनुभव किसी चमत्कार या रहस्यमय घटना की तरह नहीं होता। वह तो एक अद्भुत शांति की अनुभूति है, ऐसी शांति जो किसी बाहरी परिस्थिति से नहीं आती, बल्कि भीतर के गहराई में जन्म लेती है। ध्यान, भक्ति और आत्मसंवेदना के माध्यम से मनुष्य धीरे धीरे अपने भीतर उस मौन का स्पर्श करता है। जब विचारों का कोलाहल शांत होता है तब जो शेष बचता है वही परमात्मा की उपस्थिति है। यह अनुभव धीरे धीरे गहराता है। पहले वह ध्यान के क्षणों में आता है, फिर सपनों में उतरता है, और एक दिन ऐसा आता है जब जागृति और निद्रा का अंतर मिट जाता है। उस अवस्था में साधक न जागता है न सोता है, वह केवल होने में ठहर जाता है। यही ठहराव, यही मौन, यही अंतिम सत्य है। योगानंद, ओशो और बुद्ध सभी ने इस परम अवस्था को अपने अपने शब्दों में व्यक्त किया। योगानंद कहते हैं, जब ध्यान गहरा होता है तो साधक अपने शरीर को भूल जाता है, समय और स्थान मिट जाते हैं और केवल एक शाश्वत चेतना का अनुभव होता है। वही चेतना ईश्वर है। बुद्ध ने कहा, निराकार निर्वाण वह बिंदु है जहां अस्तित्व और अनस्तित्व एक दूसरे को ढांक लेते हैं। ओशो कहते हैं, परमात्मा कोई वस्तु नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, वह तुम्हारे भीतर की चेतना का विस्तार है। जब तुम भीतर पूर्णतः मौन हो जाते हो तब वही मौन तुम्हारा ईश्वर बन जाता है। इन तीनों के शब्द भले भिन्न हों, पर सत्य एक ही है। परमात्मा को पाने का मार्ग भीतर की यात्रा से होकर ही जाता है। जब मनुष्य यह अनुभव करता है कि सत्य और ईश्वर अलग नहीं है, तो उसका जीवन पूर्णतः बदल जाता है। अब उसके लिए पूजा का अर्थ किसी मूर्ति या मंदिर में झुकना नहीं रहता। उसका हर श्वास, हर क्षण, हर कर्म पूजा बन जाता है। अब वह किसी संप्रदाय या मत से नहीं जुड़ता, बल्कि समस्त सृष्टि में एकता को महसूस करता है। वह जानता है कि जो उसे दिखाई दे रहा है, वृक्ष, नदियां, पशु, मानव, आकाश, सब एक ही चेतना के रूप हैं। उस अनुभव में परमात्मा और संसार का द्वैत मिट जाता है। यही कारण है कि जब अद्वैत का ज्ञानी कहता है, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है, तो वह कोई काव्यात्मक वाक्य नहीं बोलता, बल्कि अपने प्रत्यक्ष अनुभव की गवाही देता है। परमात्मा तक पहुंचने का कोई मार्ग वास्तव में नहीं है, क्योंकि परमात्मा कोई गंतव्य नहीं, बल्कि अस्तित्व की अवस्था है। यह खोज बाहर नहीं, भीतर के मौन में घटती है। मनुष्य को केवल अपने झूठे अहंकार के पर्दे हटाने हैं। जब वह स्वयं को किसी नाम, शरीर, पद या पहचान से जोड़ना बंद करता है, तब सत्य प्रकट होता है। यह अनुभव शब्दों में बांधा नहीं जा सकता, क्योंकि शब्द सीमित हैं और सत्य अनंत। इसलिए अर्षियों ने कहा, यथो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, जहां से वाणी और मन लौट आते हैं वही परम सत्य है। वहां पहुंचकर साधक जानता है कि वह खोज जो उसने जीवन भर बाहर की, वह तो सदा से भीतर ही थी। इस प्रकार परमात्मा और अंतिम सत्य का मिलन मनुष्य की सबसे महान यात्रा है। बाहर से भीतर, जड़ से चेतन, सीमित से अनंत की ओर। जो इसे समझ लेता है, उसके लिए अब जीवन कोई संघर्ष नहीं रहता। हर घटना एक दैवी संगीत बन जाती है। वही संगीत अस्तित्व का मूल स्वर है, जो सदा से गूंज रहा है। बस सुनने वाला मौन होना चाहिए। यही मौन, यही अनुभव, यही परमात्मा और यही अंतिम सत्य है।